Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के बारे में. डिसीजन मेकिंग में हमने ब्रांचिंग और लूपिंग दो चीजें पढ़ी थी. ब्रांचिंग जो था उसमें हम लोग इफ एल्स वाले केसेस देख रहे थे. स्विच केस, इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, ये सारी चीजें हम ब्रांचिंग में देख रहे थे. और लूपिंग में हम लोग फॉर, वाइल और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कि फॉर और वाइल लूप जो था हमारा वो एंट्री कंट्रोल लूप था और जो डू वाइल था वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप था. तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कि हम एरे है. एरे इन सी में हम एरे का यूज क्यों करते हैं, एरे होता क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एरे क्या होता है. ठीक है. एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस एंड एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस रैंडमली यूजिंग इंडिसेस ऑफ एन एरे. ठीक है. एरे जो है वो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली उसके इंडेक्सेस से. ठीक है. दे आर यूज टू स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड डेटा टाइप्स मस्ट बी दी सेम फॉर ऑल दी एलिमेंट्स. ठीक है. एरे जो है हमेशा जो भी एलिमेंट्स स्टोर करता है वो सिमिलर टाइप्स के एरे स्टोर करता है. ठीक है. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ये हमारा एक लाइन होता है एरे को डेफिनेशन की. एरे जो है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे सिमिलर टाइप्स के ही एलिमेंट रहते हैं और इसमें जो भी डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं वो सारे डेटा टाइप्स भी सेम रहते हैं सारे एलिमेंट के लिए. ओके. दे कैन बी यूज टू स्टोर कलेक्शन. दे कैन बी यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. यहाँ पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का भी कलेक्शन स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबर, कैर, ये सारे जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं. एरे आर वन काइंड ऑफ data structure because array defines the way of arranging the data which allow us to manipulate the data in interesting way. array जो है, array are kind of data structure. ठीक है. array काइंड ऑफ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम इसमें जो डेटा अरेंज करते हैं वो हमें डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए अलाउ करता है कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है. सिमिलर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बट द डिफरेंस एरे कैन ओनली होल्ड्स डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स. ठीक है. एरे जो है, हम एरे को अब कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हैं सिमिलर टू अ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स से सिमिलर है. बट डिफरेंस क्या है कि एरे जो है सिर्फ सिमिलर टाइप्स के ही डेटा टाइप्स को होल्ड करता है. ठीक है. यदि आप मान लीजिए एक इंट और एक कैरेक्टर को होल्ड कराना चाहेंगे तो वो ये चीजें होल्ड नहीं करेगा. देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये डायग्राम शो हो रहा है, हम इसमें जो ये है 0 से 1, इसे हम एरे इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है. एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और आपका क्या होता है 8 में यहाँ पे, या जितना भी आप लेंथ उसकी देना चाहे वो होता है. हम इसे फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाले को लास्ट एलिमेंट बोलते हैं. जैसे कि आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप एरे की लेंथ 9 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है 8 तक, तो एरे की लेंथ क्या है, 9 है. फर्स्ट इंडेक्स आपका क्या है, 0 है, और जो लास्ट इंडेक्स है वो आपका क्या है, 8 है. ठीक है. तो ये आपका एरे हो गया. इसके बाद हम देखते हैं कि एरे का सिंटेक्स हम कैसे रहता है, वो हम कैसे लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप देख लीजिए सिंटेक्स, डेटा टाइप, एरे नेम और उसका जो भी इंडेक्स रहता है. तो हमारा एरे नेम कैसे स्टोर होता है कि हमारे जो भी सिंटेक्स रहता है, जो एरे का सिंटेक्स हम कैसे यूज करते हैं राइट वे में, जो हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं एरे के नेम के इंडेक्स के साथ हम उसे स्टोर करते हैं. जैसे an array variable can be declared as
एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप, ठीक है। एरे का जो वेरिएबल है उसे हम किसी भी स्टैंडर्ड डेटा टाइप के जैसे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। द इंडेक्स वैल्यू इज द साइज ऑफ एरे, इंडेक्स का जो वैल्यू रहता है वही साइज का एरे रहता है, और जो एरे का इंडेक्स रहता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देन हम एरे का डिक्लेरेशन, जो ये हमारा सिंटेक्स था, इसके थ्रू हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं। तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि वैलिड एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन करने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हमने इंटीजर टाइप में यदि हमको एरे को डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे 5 लिखे, तो यहाँ पे आपने क्या डाला, 5 वैल्यू डाला, और यहाँ पे जब इंडेक्स होगा, यदि आपको पूछा गया तो ये होगा आपका 0 1 2 3 4, तो ये आपका इंडेक्स रहेगा जिसमें कि 5 वैल्यू आपकी स्टोर है। वैसी कैरेक्टर हो गया और फ्लोट हो गया जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन इनवैलिड एरे डिक्लेरेशन। इनवैलिड एरे डिक्लेरेशन बोलने का मतलब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे आप वैलिड एरे डिक्लेरेशन में देख रहे हैं कि यदि हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो हमें नंबर्स को किसी में भी इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर नहीं करना पड़ रहा है, हम नंबर्स को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बट यदि हम कैरेक्टर लिख रहे हैं ABCD, तो हम जो ABCD है वो हम कैसे लिख रहे हैं, सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख रहे हैं। देन हम यदि इनवैलिड एरे डिक्लेरेशन की बात करें तो देखिए, इनवैलिड एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे यदि हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसमें हमने कोट्स नहीं डाले, हमने और कुछ में कोट्स डाल दिए। कैरेक्टर यदि हम लिख रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड ले रहे हैं, तो ये जो है हमारा ये इनवैलिड फॉर्म है, इनवैलिड तरीका है हमारा एरे को डिक्लेयर करने के लिए। देन अब हम आगे देखते हैं वाई एरे, हम एरे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एरे हम किस लिए यूज कर रहे हैं, एरे क्या है, एरे एक बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का जो भी एरे पार्ट है ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम इससे मल्टीपल वेरिएबल को, array is most useful when programmer needs to declare multiple variable of same type to store similar data, ठीक है। multiple variable of same type to store similar data, माने कि हम similar data यूज करने के लिए multiple variable को एक बार में डिक्लेयर कर सकते हैं array के थ्रू, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमको स्टोर करना है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। ओके, इफ अ यूजर विश टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, देन ही माइट हैव टू डिक्लेयर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स टू स्टोर ईच स्टूडेंट मार्क। हमको यदि 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमें 5 अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे कि हम मार्क्स स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। यदि हमें 5 के तो हम बना लिए, अब यदि हमें 10 स्टूडेंट या फिर उससे ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने पड़े, तो ऐसे केसेस में हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके बेसिस में हम हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, अल्टरनेटिव में एरे प्रोवाइड कर रहा है, जिसके के थ्रू हम क्या करते हैं, एरे के थ्रू हम इस काम को इजी से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को, जहां पे यदि हमें 10 या फिर 10 से ज्यादा या और भी कुछ स्टोर करना हो, मल्टीपल थिंग्स को, तो हम उस चीज के लिए एरे को यूज कर सकते हैं। हमें बार बार 5 अलग या 10 अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एरे के थ्रू यदि हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम देख लेते हैं, एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है। एरे का डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था, तो हम इन पर्टिकुलर टाइप से और एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास इस साइज के थ्रू हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफाई साइज है हमारा, तो हम साइज के थ्रू भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए n यदि हमारा 10 है
जैसे कि हमने एरे ऑफ 10 लिखा, तो हम इसके जगह और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, n इक्वल टू 10 देन इंट एरे ऑफ n। तो ये होता है कि हम साइज के थ्रू एरे को डिक्लेयर करते हैं। देन यदि हम एलिमेंट्स के थ्रू एरे को डिक्लेयर करना चाहे, तो एलिमेंट्स के थ्रू हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट एरे के जगह आप 4 डाल सकते हैं, और यदि हमारा एरे का साइज 4 है तो हम वहां पे 4 एलिमेंट्स देंगे। देन एरे को हम साइज स्पेसिफाई करके और इनिशियलाइज करके एलिमेंट्स को भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एरे, यदि इंट एरे ऑफ 6 है और हम यहाँ पे 4 साइज डालें, तो ये क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो इसे यदि हम ऐसे यहाँ पे डालते हैं तो हमारा जो 2 एलिमेंट्स है वो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। देन अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे इन सी। सी में एरे के क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स में रैंडम एक्सेस हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। यूज ऑफ लेस लाइन ऑफ कोड एज इट्स क्रिएट अ सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। अब जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था कि यदि हमें पांच स्टूडेंट्स के नंबर सेव करने हैं तो हमें 5 डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि हमको उसे लेस करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें एक सिंगल एरे क्रिएट करना पड़ता है जो कि हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब इजी एक्सेस टू ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल्सर थ्रू दी एरे बिकम इजी यूजिंग अ सिंगल लूप, ठीक है। सिंगल लूप के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो एरे का ट्रेवल्स करना रहता है वो इजी फॉर्म में हो जाता है। देन शॉर्टिंग बिकम्स इजी एट इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय राइटिंग लेस लाइंस ऑफ कोड। शॉर्टिंग यदि हम करना चाहे तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो लाइंस ऑफ कोड रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो हमारे जो शॉर्टिंग्स है वो इजी टेक्निक से हो जाता है। देन हम सी के कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस की हम यदि बात करें तो यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो हमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो अब एरे को जो है वो न्यू मेमोरी लोकेशन में मैनेज करना पड़ता है, इसलिए वो हल्का सा कॉस्टली होता है, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी कॉस्टली, माने वो कॉस्टली हो सकता है क्योंकि हमें हर बार न्यू मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है। और एक और क्या है, अलाउज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एंटर्ड। एक फिक्स नंबर ऑफ ही एलिमेंट्स ये एंटर करने के लिए अलाउ करता है जब हम डिक्लेयर के टाइम में उसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन इसके कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स में यदि हम पहले देखें, एसेसिंग एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंटीजर इंडेक्स। इंटीजर के इंडेक्स को यूज करके हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एरे इंडेक्सेस स्टार्ट्स विथ 0 एंड गोज टिल द साइज ऑफ -1। हम एरे के इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं और कब तक के हम इसकी साइज कब तक के रहती है, -1 तक के हम इसके इंडेक्स को ले जा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये एरे इन सी है, तो आप देख सकते हैं कि एरे का ये वेरिएबल है, ये आपका इंडेक्स है जो 0 है, ये 0 1 2 3 4 5 ये आपके इंडेक्सेस है यहाँ पे। तो हम इंडेक्सेस में क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एरे के वेरिएबल में। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया, 3 वैल्यू दिया, तो हम 0 1 2 यहाँ तक के हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। और ये जो साइज है ये -1 तक के चलती है, ठीक है। एक आप सिंपल एक सैंपल प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हैज इंक्लूड stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल है। देन हमने इंट मेन लिया,
अब इंट मेन में आप वैल्यू देखिए, हमने एरे को 5 से डिक्लेयर किया है। अब 0, 2 और 3/2 और 2 में हम दे रहे हैं, क्या एरे दे रहे हैं हम, 5 - 10 एरे ऑफ 0। अब हमने %t दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे साइज आपकी क्या क्या आ रही है, 5, 2 -10 और 5। 3/2 जो है इसे हमने 1 के सिमिलर लिया हुआ है, जैसे हमने 3/2 लिखा है यहाँ पे, तो ये 1 के सिमिलर में रहेगा। तो हमारा एरे कहाँ पे स्टोर होगा, एरे ऑफ 1 में, क्योंकि हमने एरे 0, 2 और 3 दिया हुआ है, 1 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, बट उसके जगह हमने एक 3/2 यूज किया हुआ है। तो ये जो है हमारा सेम एज एरे ऑफ 1 रहेगा। आप यहाँ पे चेंज करके एरे ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या क्या आ रहा है, 5, 2 -10 और 5, क्योंकि हमने पहले वाले जो एरे का था, पहले वाले एरे में हमने 5 स्टोर कराया है, सेकेंड वाले में 2 स्टोर कराया है एरे ऑफ 1 में, देन एरे ऑफ 2 में हमने -10 स्टोर कराया है। ओके, तो हमारी जो वैल्यू है वो ऐसे स्टोर होती है। और एरे ऑफ 3 में हमने क्या लिया हुआ है, एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 क्या है हमारा, 5 है। तो क्या आएगा, एरे ऑफ 3 में 5 आएगा हमारा। ओके, देन अब हम देखते हैं कि सी प्रोग्राम, यदि हम एरे बिना यूज करके सी प्रोग्राम यदि हम क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एंटर स्टूडेंट मार्क्स डिटेल्स। मार्क्स डिटेल्स हम एंटर कराना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे मार्क्स डिटेल एंटर कराए हैं, 5 स्टूडेंट के हमने मार्क्स एंटर कराए हैं और उसके बाद 5 स्टूडेंट से हमने मार्क्स प्रिंट करा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 5 स्टूडेंट के मार्क्स को पहले प्रिंट कराया, फिर रीड कराया, ऐसे करके हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को पहले क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। माने जो भी यूजर या टीचर जो भी मार्क्स फिल करेगा, तो 5 के पहले मार्क्स फिल करेगा और वो 5 के मार्क्स क्या होंगे, हमारे यहाँ पे रीड होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 5 के मार्क्स यहाँ पे आपके वापस जो है आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होंगे, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल आपको यहाँ पे 5 के मार्क्स डिटेल इंडिविजुअली आपके शो होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले मार्क्स फिल किए हैं स्टूडेंट के। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स फिल किए हैं, फिर स्टूडेंट के मार्क्स डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। देन the above program reads and prints the marks of all 5 students by declaring 5 variables to hold each marks, so the program uses many statement। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स को पहले रीड करवाया, फिर स्कैन करवाया, उसके बाद प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ गया। अब हम देखते हैं सी प्रोग्रामिंग यूजिंग एरे। हम एरे को यूज करके कैसे सी प्रोग्राम को शॉर्ट करते हैं लाइंस ऑफ कोड को। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया है, पहले हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने एरे ले लिया है s of 5 और इंट i। अब i में हम लूप चला दे रहे हैं। ठीक है, मार्क्स का डिटेल है, हम i में लूप चला दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है जो भी मार्क्स है, और i कब तक के चलेगा, जब तक के वो 5 के इक्वल ना आ जाए। देन यदि एरे 6 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद वो फॉर लूप कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल को प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम फिर से फॉर लूप लगाए तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, और जैसे ही ये 6 होगा तो हमारा क्या होगा कि लूप से बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप पहले मार्क्स एंटर करवाए, उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क्स उसने प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पहले वाले प्रोग्राम में जहाँ पे हम एरे यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे हमारे लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा थी। हम हर एक एक स्टूडेंट के लिए प्रिंट और स्कैन एफ का यूज कर रहे थे, और फिर हम वापस
प्रिंट एफ कर रहे थे, बट उसकी जगह आप जब एरे यूज कर रहे हैं तो हम एरे में क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे 5 डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया जिसके थ्रू यूजर या टीचर इनपुट दे देंगे मार्क्स को, और उसके बाद फिर जब हमको प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एस ऑफ आई को हम प्रिंट करा लेंगे। तो ये आपने देखा कि हम एरे को यूज करके लाइंस ऑफ कोड हमारी बहुत कम हो जाती है, जिसके थ्रू हम हमारे प्रोग्रामर्स को ये बहुत इजी पड़ता है, जिससे कि वो प्रिंट करा लेते हैं और लाइंस ऑफ कोड भी यहाँ पे कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस अबव प्रोग्राम एस एरे इज नेम विथ सबस्क्रिप्ट ऑफ 5 द सेम आउटपुट विल लेस नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अब यदि मान लीजिए आपको, ये तो 5 स्टूडेंट्स के लिए था, यदि यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो भी हमारा यहाँ पे जो फॉर का प्रोसेस है सेम रहेगा, 5 की जगह 50 हो जाएगा। बट यदि हम बिना एरे के यूज करें तो वहां पे हमें 100 लाइंस ऑफ कोड सिर्फ प्रिंट कराने के लिए, रीड कराने के लिए लगेंगे, फिर 50 लाइंस ऑफ कोड हमें प्रिंट कराने के लिए लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एरे यूज करके हम बहुत इजीली हमारे जो कोड्स है, लाइंस ऑफ कोड्स है, वो कम हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you.